नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से माणिक रत्न के क्या फायदे हैं, साथ ही माणिक रत्न की पहचान कैसे की जाए, माणिक रत्न आपके लिए प्रेम संबंधों में क्या कर सकता है, साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति माणिक से कैसे बनती है और कौन से वो लक्षण होते हैं जिनको देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपके पार्टनर को या आपको विशेष रूप से माणिक पहनना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही खास जानकारी मिलती है, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर मैं उतना ज़्यादा सुंदर विशेष रूप से वो नहीं लगाता थंबनेल जिससे लोगों को आकर्षण हो, क्योंकि क्वालिटी मेरे पास है। मेरे पास में जो है ना वो मूल तत्व है, और मूल तत्व जहां पर होता है वो व्यक्ति दिखावा ज़्यादा नहीं करता। मेरे यहाँ पर दिखावा नहीं है, मेरे यहाँ पर जो है वो साफ है और शुद्ध है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर फीडबैक किसी को नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके ही माता पिता भी शायद मुझे देख रहे हो, शायद आपका कोई मित्र, आपका कोई छोटा भाई भी आपको देख रहा हो, इसलिए मैं किसी का फीडबैक नहीं देता, क्योंकि आप लोगों की सीक्रेट कभी मैं शेयर किसी के साथ नहीं करता। यही मेरी एक चैनल की बहुत बड़ी विशेषता है। तो मित्रों, आइए आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माणिक रत्न की पहचान क्या है और माणिक रत्न कैसे आपको लाभ कर सकता है, साथ ही क्या करना चाहिए, कैसे वो सिद्ध होगा और किस प्रकार से उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, आज के समय में माणिक आप बाजार से भी खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि वो असली है या नकली है। माणिक यदि असली होता है तो मित्रों, यह कहा जाता है सिद्धांत में कि माणिक अगर असली है और आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, मृत्यु तुल्य, तो माणिक का जो रंग है वो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उसमें पीलापन सा आना शुरू हो जाएगा और वो टूटने लग जाएगा। ये स्थिति माणिक की होती है। माणिक एक ऐसा रत्न है जो हड्डियों को मजबूत करता है, जो श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम को धीरे धीरे खत्म करता है। जो लोग विशेष रूप से जिनकी कमज़ोर हैं और जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों को लिकोरिया की शिकायत है, जो धात की शिकायत है, जिनको विशेष रूप से स्वप्न दोष की समस्या है, वो लोग यदि माणिक धारण करते हैं तो उनके शरीर में जबरदस्त मजबूती आती है। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के विषय। मित्रों, अगर आपका पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करता, आपको विशेष रूप से आप ये देख रहे हैं कि आपको वो इग्नोर कर देता है, आपकी बातों को वो सीरियस नहीं लेता, तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप माणिक धारण करें। मित्रों, यदि आप ये देख रहे हैं कि पार्टनर आपकी सुंदरता को लेकर ज़्यादा आपको लाइक नहीं करता, तब भी आपको माणिक पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्रों, माणिक को पहनने से हड्डियों में मजबूती आती है, साथ ही माणिक धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपका पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करता तो 100% विश्वास बढ़ेगा। आप माणिक धारण करें। तो मित्रों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि माणिक कैसा धारण कर सकते हैं, माणिक की पहचान क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो असली माणिक होता है मित्रों, विशेष रूप से उसको आप ऐसे नहीं परख सकते। उसको परखने के लिए आपको चाहिए कि आप माणिक लेकर आएं और उसको आप तांबे के जो पात्र होता है उसमें डालें। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो उसका लालिमा है वो उस तांबे के पात्र में दिखना शुरू हो जाएगी। यह एक माणिक की श्रेष्ठ पहचान है। दूसरी बात, माणिक को धारण करते ही आप ये देखेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों में काफ़ी स्थिति खास होगी। अगर आपकी अपने पिताजी के साथ में नहीं बनती, या फिर आप अपना विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज की स्थिति है और आपके पिताजी एग्री नहीं है, वो मान नहीं रहे हैं, तो आप कुछ भी कर ले वो नहीं मानेंगे। लेकिन यदि आप माणिक्य को धारण कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो शीघ्रता से आपको अपने पिताजी का सपोर्ट मिलने लगेगा।
यह एक खास स्थिति है। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि माणिक्य जो रत्न होता है विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा नेचुरल और खास होता है। मित्रों जो ज्यादा साफ दिखाई देता है वो माणिक्य नहीं हो सकता, क्योंकि माणिक्य ज्यादा साफ नहीं होता। ध्यान रखिए, अगर वो ज्यादा साफ आर पार दिखाई दे रहा है तो वो कांच है, माणिक्य नहीं है। क्योंकि माणिक्य मित्रों भद्दा हो जाता है, उसमें माणिक्य जो असली होगा उसकी पहचान ही यही है कि वो साफ नहीं होता, उसमें कंकड़ कंकड़ सी नजर आते हैं, साथ ही वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जैसे आपने देखा होगा कि विशेष रूप से जब आप एक रत्न को लेंगे ना, आप अपने हाथ में लेंगे उसको, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा, जब ऐसे देखेंगे तो उसमें बालू के कण नजर आएंगे आपको बहुत ज्यादा, और वो बालू के कण ही नजर आते हैं जो असली माणिक होता है उसमें। मित्रों जो हमारे विशेष रूप से लैबों में जो श्रेष्ठ स्थिति में आता है माणिक्य, वो श्रेष्ठ माणिक्य है। और हमारे यहाँ से यदि आप माणिक खरीदते हैं तो हमारे यहाँ एक विशेष सुविधा है कि माणिक यदि असली नहीं निकला तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये विशेषता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके कुछ स्थितियां हैं और वो ध्यान रखिए कि माणिक जो असली होगा वो मित्रों आपको थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन माणिक 100% शुद्ध होता है। यही एक विशेषता है। दूसरी स्थिति मित्रों, माणिक का आपने धारण कर लिया और आपको लाभ नहीं मिल रहा, उसका कारण क्या है? किसी भी रत्न को धारण करने का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है। यदि आप हमारे यहाँ से माणिक खरीदते हैं तो मैं आपको वो समय देता हूँ जिस समय में आप माणिक को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ से विशेष रूप से ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित मंत्र से, मतलब उसका वैदिक मंत्र का इसमें जप होता है 7000। तो ध्यान रखिए, आकृष्णेन ऋषा वर्तमानो निवेशयन् मतम मतेंचा हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र है सूर्य का। मित्रों इस मंत्र से जप होगा, और इस मंत्र का जप विशेष रूप से जब हो जाएगा तो उसका दशमांश हवन भी होता है। जो सूक्ष्म दशमांश हवन होगा, और उस हवन के बाद मित्रों इस रत्न को विशेष रूप से भगवान शिव की पिंडी पर रखकर हमारे यहाँ उसका रुद्राभिषेक किया जाता है, और रुद्राभिषेक करने के बाद वो रत्न आपको पार्सल किया जाता है। तो मित्रों हमारे यहाँ एक सुविधा विशेष है ये। मित्रों बता दूं आपको कि इसकी विधि क्या है, उसे आप समझ लें। माणिक रत्न को धारण करने के लिए यदि आप यहाँ से माणिक लेते हैं या फिर कहीं से भी माणिक लेते हैं, तो माणिक को आपको शुद्ध करने की कुछ स्थितियां खास हैं। एक तो आप ये देखें कि रविवार विशेष रूप से, और रविवार में यदि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो उसमें आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। रविवार में यदि रोहिणी नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद है, ये नक्षत्र यदि हैं तो उसमें आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है। साथ ही मित्रों अगर विशेष रूप से रविवार के दिन, अगर मित्रों मैं आपको बता रहा हूं उत्तरा फाल्गुनी या उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र यदि पड़ रहे हैं, या कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है, तो मित्रों आप इसको उस दिन भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र माने जाते हैं। तो मित्रों इस स्थिति में आपको किस समय इसको सिद्ध करना चाहिए, यह भी बात है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो माणिक रत्न है, जब सूर्य अपनी पूर्ण कला पर आ जाए, मतलब इस रत्न को सिद्ध करने के लिए आपको इसकी जो पूजा होती है वो विशेष रूप से 12 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में ही करनी होती है, क्योंकि उस समय में सूर्य विशेष रूप से प्रौढ़ अवस्था के बाद किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं। और मित्रों अगर सूर्य उस समय यदि आप इस रत्न को सिद्ध करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मित्रों आपने ये नेचुरल देखा होगा कि सूर्य जब उदित होता है तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जब वह 12 बजे पर आपके सर पर आ जाता है तो आप उसको देख नहीं पाते। वही स्थिति उसी समय ये माणिक रत्न, क्योंकि माणिक जो रत्न है वो सूर्य का है, यदि आप उस समय उसको विशेष रूप से पूजन करने के बाद
और उसको विशेष रूप से धारण करते हैं तो मित्रों इसका फल आपको 100% मिलता है। दूसरी बात ध्यान रखिए, ये जो माणिक रत्न है मित्रों, इस माणिक रत्न को आपको धारण भी 12 बजे के बाद करना है और अमृत सिद्धि मुहूर्त में ही धारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना कि अभिजित जो मुहूर्त होता है वो प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त होता है और अभिजित मुहूर्त लगभग 15 से 20 मिनट का होता है। तो उस समय में यदि आप इसको धारण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको इसका प्रभाव 100% मिलेगा, वरना इसका प्रभाव होता है 25%। क्यों? क्योंकि आप लोग उस चीज को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसको धारण कर लेते हैं। धारण करने से लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये रत्न जरूर धारण करना चाहिए। यदि आप कोई विशेष रूप से कंपनी चला रहे हैं तो भी आपको ये रत्न जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि इस रत्न के प्रभाव से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और राहु की युति है उन्हें ये रत्न जरूर धारण करना चाहिए। मित्रों ये बात जरूर देखनी पड़ती है कि आपकी कुंडली में वो युति राहु की है वो किस राशि में है। अगर वो सूर्य की राशि में है तो अगर आप ये रत्न धारण कर लेते हैं, मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका भाग्य पूरा बदल जाएगा और आपके जीवन में इतना प्रेम और इतनी खुशियां आएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। मित्रों रत्न का प्रभाव जीवन को बदल देता है, यह बात यथार्थ सत्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह जो माणिक रत्न है ये रक्त की चाप को विशेष रूप से एक स्थिति में रखता है और इसको धारण करने के लिए 2 धातुएं बहुत खास होती हैं। मित्रों एक तो तांबा, एक सोना, 2 धातुओं में आप इसको धारण कर सकते हैं। इसको अनामिका उंगली में धारण किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और इसमें विशेष रूप से मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप विशेष रूप से अकौआ की जो लकड़ी होती है उससे हवन करते हैं और हवन करने के बाद यदि आप उसकी विभूति जो उसमें भस्म निकलती है वो इसमें आप थोड़ी भी लगा देते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और आप एक उच्च सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। मित्रों एक बात और, कुछ लोगों की कुंडली में क्या होता है, ग्रहण दोष होता है और वो होता है षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में, जिसके कारण वो ज़्यादातर पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन लोगों के लिए भी यह जो रत्न है वो बहुत खास है। मित्रों इस रत्न के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो अद्भुत रत्न है, इसकी अपनी विशेषता है। मित्रों सबसे खास बात यह है कि आध्यात्म से जोड़ता है। आध्यात्म से मतलब धर्म से आपको जोड़ेगा, क्योंकि ये धर्म का कारक है इसलिए आपको धर्म से जोड़ेगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपके माता पिता का यदि प्रेम आपको नहीं मिल रहा तो आपको आपके माता पिता का सपोर्ट मिलने लगेगा। साथ ही यहाँ पर एक बात और, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तब भी अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपने ये बात जरूर नोट की होगी कि पितृपक्ष में सूर्य को अर्घ ज्यादा दिया जाता है। साथ ही पूरे वर्ष में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये जरूर कहते हैं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो सूर्य है क्या मित्रों, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मा न जजामी, आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि मित्रों गीता में कहा है विशेष रूप से कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, उसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता। मित्रों इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सूर्य है वो भी यहाँ पर अविनाशी होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी पितृपक्ष होता है तो सूर्य नारायण को विशेष रूप से पूजित किया जाता है। इसलिए इस रत्न के धारण करने से आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है तो वो काल सर्प दोष का भी प्रभाव कम हो जाएगा। ये एक बेहद खास रत्न है। मित्रों अगर आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं या फिर आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और पत्नी थर्ड पार्टी से जुड़ गई है, उस स्थिति में भी
अगर आप ये माणिक्य रत्न धारण करते हैं, पूर्ण विधि के साथ में करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी पत्नी का प्रेम आपके प्रति झुकेगा और विशेष रूप से आप अपने संबंधों में प्रगाढ़ता देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको सहजता और सुलभता से प्राप्त हो सके।